हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। ये देखिए, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं 7 बजे उठ गई थी। बट मेरे साथ आज एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। ये जब 5:30 बजे ड्यूटी गए थे तो मैं गेट बंद करने के लिए उठी थी, तो उसी वक्त अपना कल वाला व्लॉग अपलोडिंग के लिए लगा के और मैं सो गई। मुझे नींद आ गई और मैंने अलार्म लगा दिया 7 बजे का और मैं सो गई। और फिर क्या हुआ, मैं जब उठी ना 7 बजे अलार्म बजा तो मैंने देखा वो अपलोड ही नहीं हुआ, 1% भी अपलोड नहीं हुआ। फिर मैंने फटाफट उसे वापस अपलोडिंग पे लगाया और अभी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अब जाके वो अपलोड हुआ है। काफ़ी मतलब नेट काफ़ी धीरे आ रहा था, तो इस वजह से वो अब अपलोड हुआ है। जाके वो अपलोड हुआ है तो मैंने कहा चलो अब अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो 8 बजे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज। आज तो सुबह सुबह ऐसा दिमाग खराब हुआ ना, क्योंकि 5:30 बजे लगाया था और वो 1% भी अपलोड नहीं हुआ था। मतलब दिमाग ऐसे खराब सा ही हो गया पूरा का पूरा। फिर जाके उसे धीरे धीरे हाथ में लेके बैठी रही जहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा था। फिर धीरे 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 जाके वो अब 1 घंटे में अपलोड हुआ है वो। तो चलेगा, इस कोई बात नहीं, फाइनली अपलोड हो गया है। थोड़ी देर में मैं उसे पब्लिश कर दूंगी। तो अभी मैं चलो स्टार्ट करती हूँ अपना डेली रूटीन वाला काम। और अभी अन्नी उन्नू सो रहे हैं तो मैं फटाफट उनके उठने से पहले कुछ काम कर लेती हूँ। गाइस, ये मेरी दूसरी चाय है। पहली चाय मैं पी चुकी हूँ और मैंने कपड़े चला दिए, झाड़ू लगा दिया। अब मैं किचन सेट करके और पोछा ओछा लगा के फिर नहाने जाऊंगी। कपड़े मैं बाद में नहाने के बाद धो लूंगी, क्योंकि अभी बहुत बाहर बालकनी में मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। तो मैं सोची हूँ कि नहा धोवा लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से थोड़ी धूप सी हो जाएगी तब कपड़े धो लूंगी। गाइस, मैं बर्तन धो रही थी जितने में अन्नी उठ गई और अन्नी अंदर रो रही है। तो चलो मैं देखती हूँ अन्नी को। ये छोटा सा बच्चा कौन उठ के रो रहा है? कौन उठ के रो रहा है? ये छोटा सा बच्चा, मेरा लड्डू पेड़ा कौन रो रहा है? ये कौन रो रहा है? ये छोटा सा बाबू। अन्नी ताता करो, ताता। अन्नी अन्ना ताता करो। तो मैं कर रहा हूँ। ताता कर दो थोड़ा सा। मेरे दोनों तिंगल उठ गए हैं बनाने। आज उन्नू क्या खाएगा? तो मैं जा रही हूँ। उन्नू की डिमांड है कि आज मम्मा ओट्स बना दो। गैस, जब तक ओट्स बन रहा है तब तक मैं बिस्तर समेट लेती हूँ। उस कमरे का तो मैंने समेट लिया था, मगर इस कमरे का देखो कैसी बुरी हालत हो रखी है। तो मैं फटाफट बिस्तर समेटती हूँ और फिर उसके बाद बात करते हैं। गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरा काम अभी चलता है। मैं जस्ट अभी अन्नी को सुला के आई हूँ और अब मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी भी फ्री क्या हुई हूँ, मगर हाँ मैंने कहा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बात करती हूँ।
आज संडे है बट मेरे लिए तो कोई संडे नहीं, संडे हो चाहे मंडे हो, मेरे लिए तो सातों दिन एक जैसे ही होते हैं क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। लोग संडे को घूमने जाते हैं, मेरे को भी मन होता है कि मैं भी बहुत घूमने जाऊं, बट ना कहते इनका काम ऐसा है कि हम लोग कहीं भी नहीं जा पाते। कोई रेयर ही कोई 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी कभी कभार, हमेशा नहीं। तो इस वजह से हम लोगों को कहीं नहीं जाना हो पाता। और अभी क्या शादी के चक्कर में इन्होंने 2-3 दिन पहले ही ना 3-4 छुट्टियां ले ली थी, इस वजह से ना अब तो छुट्टियां बिल्कुल भी मिलना पॉसिबल ही नहीं है। ये ट्रैवल वालों को तो आप लोगों को पता है कभी छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि इनका संडे हो चाहे मंडे हो डेली गाड़ी जानी है, तो छुट्टी तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। और ये नेटिव ट्रैवल में तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद की गाड़ी ले लूँ, मुझे स्कूटी चलाने आती है तो मैं सोचूँ कि खुद स्कूटी ले लूँ तो मुझे इनका लोड नहीं रहेगा। एक्चुअली क्या मुझे सब्जी भी लेना होता है तो मुझे इनको बोलना पड़ता है कि सब्जी लेके आना, राशन लेके आना, ये लेके आना, छोटे मोटे काम। यार बच्चे छोटे छोटे, कभी इनको मतलब किसी हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है ना, तो मुझे फ़ोन करना पड़ता है कि दीदी आप आ जाओ, जीजू आप आ जाओ। मेरे जो सिस्टर इन लोग रहते हैं ना इधर, उनको फ़ोन करना पड़ता है कि अब जीजू को भेजो मुझे लेने के लिए, तो फिर ना मैं उनके साथ डॉक्टर के साथ जाऊँ, डॉक्टर के पास जाऊँ। चाहे जीजू को मुझे लेने भेजो तो मुझे वहाँ जाना है। तो मैं क्या खुद गाड़ी ले लूँगी ना, तो फिर ना क्या कहते हैं मैं सारे काम में खुद कर लूंगी। तो कल हम लोगों ने प्लानिंग करी थी कि अब मैं गाड़ी ले लेती हूँ और फिर मुझे क्या मेरे पर्सनल काम भी हो जाएंगे, ये छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे, और मुझे कहीं व्लॉगिंग करने जाना है तो वो भी हो जाएगा। मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि मुझे यहाँ लेने आओ, मुझे वहाँ लेने आओ। आप लोगों को क्या बताऊँ कि परसों मेरी जो डेली रूटीन में जो मैं पायल पहनती थी ना, वो मेरी पायल टूट गई है, बट मैं उसे जुड़वाने के लिए भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं किसके साथ जाऊँ, 2-2 बच्चे लेके कैसे जाऊँ। ये मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना मैं, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि अब मेरे को फाइनली व्हीकल लेना ही पड़ेगा जिससे ना मुझे मेरे ये छोटे मोटे काम जो है ना मैं खुद कर लूँ। और मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी अपना होम टूर भी दूंगी। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा 2 BHK फ्लैट है, और वैसे तो आप लोगों ने मोस्टली देख ही लिया होगा, मगर फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ 2 BHK का फ्लैट है, कोई विला नहीं है, और ऐसा नॉर्मल सा सिंपल सा फ्लैट है। और ये हमारा खुद का फ्लैट है, हमने अभी ना 2 साल पहले ही लिया था। वैसे शादी के मेरे 5 ही साल हुए हैं, बट 2.5 साल के अंदर हमने ना फ्लैट ले लिया था और 2.5 साल हो गए हमारे रहते हुए। और कहते मैं आप लोगों को जल्दी से अपना होम टूर करवाऊंगी। और कहते वैसे तो दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं होम टूर में, मैंने अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं ले रखा क्योंकि जब से हमने फ्लैट लिया है उसके बाद से कोरोना आ गया। और कोरोना ऐसा आया ना कि आप लोगों को क्या बताऊं कि हम सिर्फ अभी फिलहाल सेविंग के नाम पे 1 रुपए भी नहीं होते, 1 रुपए भी नहीं होते। सिर्फ हमारी किस्तें जाती है और ना कहते घर का खर्च है, बच्चे हैं तो भाई बच्चों का खर्च है। फिर कोरोना के बीच में मेरी डिलीवरी थी, अन्नी हुई थी, तो उसमें लगा था, कह रहे हो ना बिल्कुल भी सेविंग नहीं है, बिल्कुल भी सेविंग नहीं है। और ना क्या कहते बस इसीलिए हमने अभी तक कोई सोफा वोफा डाइनिंग, वैसे मन था बहुत ज़्यादा सोफा लेने का, डाइनिंग टेबल लेने का, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। कोरोना ऐसा हमने घर लिया और उसके नेक्स्ट ईयर कोरोना ऐसा लगा ना, तो फिलहाल अभी हमारे घर में सोफा डाइनिंग टेबल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बस बेड है और ना अलमीरा है और कुर्सी टेबल है। बट जो भी है जैसा भी है मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, आप लोगों को अपना घर। और ये देखो उन्नू स्टंट दिखाने में लगा हुआ है आप लोगों को। उन्नू कपड़े गंदे मत करो, कपड़े गंदे मत करो बेटा, उठो। ये देखो अन्नी भी, उन्नू वहाँ जाके स्टंट दिखाओ, अन्नी भी दिखाएगी। अन्नी जाओ आप भी दिखाओ। ये देखो दोनों बच्चे स्टंट दिखाते हुए दोनों बच्चे स्टंट दिखाते हुए। टूट जाएगा बेटा, तार टूट जाएगा। उन्नू तार टूट, नीचे बैठ पड़ा हुआ है बेटा, इंतजार कर रहा है लगता है आपका। ये देखो उन्होंने शैतानी करी तो ये क्यों नहीं करे, ये भी करेगी। ये देखो, ये देखो। आ गया मेरा बच्चा।
गाइज आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और ना क्या कहते हैं जीजू और आ गए थे तो उनसे बातें करने लगी थी काफ़ी देर तक। तो हम लोगों ने बातें करी। फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को बोला कि मैं आलू के पराठे बना रही हूँ तो टेस्ट वेस्ट करके जाना। तो फिर उन लोगों ने भी एक एक दो टेस्ट करा और अब मैं भी खाना वाना लेके बैठी हूँ। मैं काफ़ी थक गई और भूख भी बहुत जोर से लगी है तो अब मैं भी खाना लेके बैठी हूँ। तो ये देखो दोनों जने कैसे सोर्स चाट रहे हैं दोनों के दोनों। जो काम उनू करता है वही काम अन्नी करती है। अन्नी पूरी की पूरी उनू को नकल करती है। उनू जो कर रहा है वो अन्नी करेगी। ये देखो वो सॉस चाट रहा है तो ये भी सॉस चाट रही है। ये देखो। तो चलिए आज मैं खाना वाना खा लूँ उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो ये देखिए मेरा आलू के पराठे यम्मी वाले। तुम मेरे को क्या देख रहे हो? खाना खाओ ना। और मैंने खाना वाना खाने के बाद फिर बच्चों को सुलाया और फिर उसके बाद जाके बर्तन वर्तन धोए, किचन साफ़ किया और फिर थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया। जितने में ये आ गए फिर इनको अब खाना दिया है और अब ये देखो खाना खा रहे हैं। और ये दोनों बच्चे सो रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि मम्मा पापा आ जाएंगे ना तो मुझे उठा देना। मैंने कहा हाँ ठीक है उठा दूँगी। वीडियो पसंद है तो चलेगा फिर व्लॉग का एंड करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ और रात के 10 सवा 10 हो रहे हैं। बस ये खाना वाना खा ले फिर हम लोग भी सोएंगे। तो चलिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, गुड नाइट।